8 व्यक्ति जुड़ चुके हैं। कृपया बता दीजिए एक बार कौन-कौन जुड़े हैं। हम लाइव हो चुके हैं। पूनाराम जी, सर आपका स्वागत है। कृष्णाराम जी आप जुड़ चुके हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन होने जा रहा है वो है जो पीपीटी भेजी गई थी और जितने भी बूथ लेवल अधिकारी जुड़ रहे हैं, आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन कल ट्रेनिंग होने जा रही है। एक जितने भी ऑर्डर आ चुका है सुपर सभी ग्रुप्स में कि कल समस्त जितने भी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हैं, आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, नायब तहसीलदार हैं, समस्त एएलएमटी हैं, जितने भी चुनाव अनुभाग के कार्मिक हैं, विधानसभा नागौर क्षेत्र के जो ईआरओ कार्यालय के जो चुनाव कार्मिक हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी और अधिशासी अधिकारी, प्रोग्रामर, एसीबीओ प्रथम व द्वितीय नागौर, नायब तहसीलदार जी, संदर्भ व्यक्ति सीबीओ से भी जितने कितने भी कल सुबह यानी कल बुधवार को सुबह 11 बजे ये ट्रेनिंग होने जा रही है सभी सुपरवाइजर्स की और उसके अगले 2 दिनों में सभी बीएलओज की ट्रेनिंग होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया जल्दी जुट जाएं और अपने जो साथी हैं उनको भी बोल दें कि आप जुड़ जाएं। जो चूंकि एसआईआर अभी शुरू हो रहा है, अभी काफ़ी सदस्य जुड़ चुके हैं अपने साथ में, अनिल जी, दिनेश जी चौधरी, बरकत अली जी, जी, एमपी बिश्नोई जी, महावीर प्रसाद जी, अपने हुक्माराम जी, अंकित जी। क्या नेटवर्क समस्या आ गई? नहीं, अब सही है, अब सही है। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? तो सबसे पहले सभी जितने भी बूथ लेवल अधिकारी अभी जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप मतदाता क्रमांक प्रत्येक अपने भाग के मतदाता क्रमांक 1 से लेकर 200 तक उनमें तो कोई कमी रखो ही मत, क्योंकि सबसे पहले जो प्रिंटेड जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, आपको गणना प्रपत्र है, परिगणना प्रपत्र जो प्रत्येक मतदाता से भरवाना है, वो मतदाता क्रम संख्या 1 से लेकर 200 तक आपको मिलेगा। और वो आपको मिलेगा कौन सी सूची के अनुसार? जो 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित जो आपके पास मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसके आधार पर मतदाता क्रमांक 1 से लेकर 200 तक कोई भी बूथ लेवल अधिकारी ऐसे नहीं हो जिनकी ये तैयारी नहीं हो। हालांकि अधिकांश बूथ लेवल अधिकारी जो है उन्होंने पूरी एबीसीडी की मार्किंग अपनी पूरी वोटर लिस्ट के अंदर कर ली है, वो धन्यवाद के पात्र हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। साथ में अभी 2 बीएलओ जो फील्ड में काफ़ी अच्छे ढंग से और लंबे समय से जो मांगी लाल जी, ये अगले वीक में स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए अभी ट्रेनिंग हो रही है ना आपकी, आप सभी की, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं और जितने भी विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं उनकी तो कल हो ही रही है। एलएमटी जो है कल सुबह 11 बजे, ऑर्डर भी आपने देखा होगा तो भी, नहीं देखा तो भी मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। ये ऑर्डर है कल की ट्रेनिंग का, ये ऑर्डर है। और उसके बाद में इस सैटरडे तक आप जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। अंजर आलम जी जुड़ चुके हैं, पप्पूराम जी, 27 साथी केवल जुड़े हैं, कृपया आप जुड़ जाइए। सबसे पहले जिनको आवाज फिर से आ रही है, जो साथी अभी जुड़ रहे हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, मतदाता क्रमांक 1 से लेकर 200 तक की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। ए बी सी डी मार्किंग पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके पास में प्रिंटेड परिगणना प्रपत्र पहले से ही प्रकाशित, प्रत्येक मतदाता वाइज कि इस मतदाता की, उसमें सब एंट्रियां पहले से ही होगी जो उस वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग है, वो आपको मिलेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या 1 से लेकर 200 तक ही मिलेंगे प्रत्येक बूथ लेवल। दूसरी बात जो ये है वो है कि आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि जो गणना प्रपत्र है वो आपको बीएलओ ऐप के माध्यम से, जैसा कि पीपीटी में भी मेंशन किया हुआ है, जैसे
पीपीटी में मेंशन किया हुआ इस चीज को। हाँ जी, पहली बात तो क्रम संख्या 1 से लेके अस्थिराम जी चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अगर कोई दूसरे साथी जिनको आवाज सही सुनाई दी जा रही है, चेनाराम जी बूथ नंबर 34 थलांजू से जुड़ रहे हैं। यदि मेरी आवाज आप तक ठीक ढंग से पहुंच रही है तो एक बार यस कर दीजिए ताकि मैं बता सकूं आपको। 2002 की सूची उपलब्ध है पुनाराम जी, आप ऑफिस आकर प्राप्त कर ले। में सारी 2002 की सूची यहाँ पे है। अजय पाल जी आपका स्वागत है। एक बार यदि मेरी आवाज आ रही, हाँ लेखराम जी ने यस कर दिया है, मतलब आवाज सही ढंग से आ रही है। तो जिनके अगर कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो वो वीडियो की क्वालिटी कम कर लें, जिससे उनके दिक्कत नहीं आए। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि प्रत्येक जो बूथ लेवल अधिकारी जो जुड़े हैं और जो अभी जुड़ने वाले हैं वो वापस भी देख सकते हैं, तो वो क्रम संख्या 1 से लेकर 200 तक के मतदाताओं की एबीसीडी मार्किंग पहले से सुनिश्चित कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रिंटेड जो परिगणना प्रपत्र है वो प्रत्येक भाग संख्या वाइज क्रम संख्या 1 से लेकर मतदाता क्रम संख्या 1 से लेकर 200 तक का आपको प्रिंटेड मिलेगा। जो फॉर्म है वो आप अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ही भरें। जैसा कि आपको उस पीपीटी में दिख रहा होगा कि उसमें एक ईसीआई नेट का ऑप्शन रहेगा। जो बीएलओ ऐप होगा ना उसमें ईसीआई नेट करोगे तो उसमें एसआईआर 2026 2025 ऐसे का ऑप्शन रहेगा उसमें। उस ऑप्शन के अंदर आप देखोगे 3 काम आप कर सकते हो। आपको पूरी सूचना रहेगी जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं। पहली सूचना क्या रहेगी, जैसे ही आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन खोलोगे ना तो उसमें पहला कॉलम उसी ऐप के अंदर ये रहेगा कि पेंडिंग इलेक्टर्स फॉर ईपीईएफ यानी इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिशन, यानी ऐसे कितने मतदाता हैं जिनका फॉर्म भरना बाकी है अभी तक। उसकी लिस्ट जैसे ही उस बटन पे आप क्लिक करोगे वो सब आ जाएंगे मतदाता। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई किसने नहीं भरा है, क्योंकि अब जब फील्ड में जागरूकता होगी तो कई ऐसे मतदाता भी होंगे जो खुद भी भर सकते हैं फॉर्म। और दूसरा फिल न्यूमरेशन फॉर्म, जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसको आपको भरना है, तो आपको भरने की भी एक उसमें टैब दी हुई है, तो आप खुद उस पर क्लिक करके जितने भी आपके भाग संख्या के मतदाता हैं उनका फॉर्म भर सकते हो। और तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो होगा वेरीफाई फॉर्म्स फिल्ड बाई इलेक्टर, कि जो मतदाताओं ने फॉर्म भरा है ईएफ फॉर्म यही है गणना प्रपत्र, यानी इन्यूमरेशन फॉर्म। ई फॉर इन्यूमरेशन, एफ फॉर फॉर्म। तो जो गणना प्रपत्र है वो जो भरा है जितने मतदाताओं ने उसको आपको ही वेरीफाई करना है, यानी आपके जो भाग संख्या के जितने भी मतदाता हैं उनमें से यदि किसी ने खुद से वो करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो 3 कार्य आपके मुख्य होंगे। एक तो गणना प्रपत्र भरना, दूसरा कितने लोग अभी गणना प्रपत्र भरने से बाकी हैं उनकी सूची पूरी की पूरी आपके ऐप के अंदर रहेगी, और तीसरा जिन्होंने गणना प्रपत्र भर लिया है उसको वेरीफाई करना। तो ये 3 कार्य आपको करने हैं, और ज्यादातर आप सभी जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं उन सब बीएलओ ऐप से ये काम करने की ट्रेनिंग अलग से देनी चाहिए सर, ताकि कोई बिल्कुल सर ट्रेनिंग मिले। ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं आपको। आज का सेशन देखो, हमारे हम ये चाह रहे हैं और आप भी शायद यही चाह रहे हो, जितने भी बूथ लेवल अधिकारी अभी जुड़े हुए हैं सबसे मेरा निवेदन है, हम भी यही चाह रहे हैं, आप भी यही चाह रहे हो कि नागौर विधानसभा जो है आपको भी, जैसे आगे दीपावली की छुट्टियां आ रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो, कार्य आसानी से हो जाए, उसके लिए आपको पहले से ही जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। और आपकी फील्ड के अंदर कोई समस्या है, कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है, वो भी पहले ही ली जा रही है, ताकि जब ये कार्य अभी इस इस सप्ताह तक, मैं आपको बता दूं कि इस शनिवार तक आप सभी की अलग से इस बारे में ट्रेनिंग हो जाएगी, ताकि आप खुद उस चीज को अपने फोन के माध्यम से देख पाए। मैं आपको जरूरी जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप थोड़े अपनी तरफ से तैयार हो जाएं। मुख्य जानकारी ये है कि जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं वो आप तैयारी कर लें भाग क्रम संख्या, मतदाता क्रम संख्या 1 से लेकर 200 तक की, क्योंकि और कुल भी मैं बता दूं आपको दिन 10 दिनों का काम है। 10 दिनों में आपको, हालांकि 10 से 11 दिनों के अंतराल में आप जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं प्रत्येक को
प्रत्येक मतदाता की प्रिंटेड गणना प्रपत्र मिल जाएगा अलग अलग, कि भाई इस मतदाता का ये है, इस मतदाता का ये है, इस मतदाता का ये। प्रत्येक बीएलओ के पास में नितिन जी, हेलो, अर्जुन राम जी काला जुड़ रहे हैं, अन्य बीएलओ साथी भी जुड़ रहे हैं, 41 साथी जुड़ चुके हैं। तो अन्य जितने भी बीएलओ साथी हैं उनको भी आप बताएं। सुपरवाइजर महोदय अपने साथ में जुड़ रहे हैं। तो आप भी सर सभी जितने भी अपने बीए बूथ लेवल अधिकारी उनको कहें कि मतदाता क्रम संख्या 1 से 200 तक की तैयारी कर लें, क्योंकि ये कार्य शुरुआती 2 दिनों में इन मतदाताओं, क्योंकि ये फॉर्म आपके पास सबसे पहले आएंगे, तो सबसे पहले उसी हिसाब से अपन को क्रम संख्या के अनुसार चलना है। और 10 या 11 दिन के भीतर तो आपके भाग संख्या में कुल जितने वोटर्स हैं उन सभी के इन्यूमरेशन फॉर्म जो गणना प्रपत्र हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, प्रत्येक का प्रिंटेड आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से प्रिंट करते जाएंगे वैसे वैसे बूथ लेवल अधिकारी के पास ये चीजें पहुंचती जाएगी। और साथ में उस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आपको प्रत्येक साथी को पूरा रुचि लेनी है कि ऑनलाइन ये काम हो, ताकि ये काम में ज्यादा समय भी नहीं हो और बिना त्रुटि के ये काम हो जाए। तो इसमें 3 कार्य ऑनलाइन में फिर से। पहला काम इन्यूमरेशन फॉर्म भरना, जो आप उस बीएलओ ऐप के माध्यम से भरोगे। कैसे? वो कहाँ खुलेगा? आपके ही बीएलओ ऐप में ईसीआई नेट जैसे ही खोलोगे उसमें एसआईआर का एक कॉलम रहेगा, उस एसआईआर पे जैसे क्लिक करोगे तो उसमें 3 टैब खुलेगी। उन 3 टैब में यही 3 चीजें रहेगी। एक तो आप फॉर्म भरना, एक जो मतदाता आपके भाग संख्या को उसने फॉर्म दिया है तो उसको वेरीफाई करना, और तीसरा कौन कौन से ऐसे मतदाता है जिनका फॉर्म भरना अभी तक बाकी है, उनकी सूची भी लगातार आपकी ऐप पर अपडेट होती रहेगी, क्योंकि जिनके भर गए वो अपने आप ही कम हो जाएंगे कुल संख्या में से। बिल्कुल सुगमता से हो जाएगा। मांगीलाल जी खिचड़ साहब हैं, वो आश्वस्त कर रहे हैं भाग संख्या 10 से, मकराना से जुड़े हैं। मांगीलाल जी जुड़े हैं मकराना से, वो कह रहे हैं कि सुगमता से शुरू हो जाएगा कार्य, आप तो शुरू करवाओ। बिल्कुल सर, शुरू तो करवा ही रहे हैं, इसीलिए अब कल की ट्रेनिंग हो रही है, अब तो शुरू हो रहा है, इसीलिए तो हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं और जो जुड़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा, जैसे इन लाइव सेशन के माध्यम से आप जुड़े हो, छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ है, तो आपका कार्य बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि आप पहले से एक्टिव हो। तो आपको ऐसे लगेगा कि जितना हम सोच रहे थे उतना मुश्किल कार्य नहीं है। विभिन्न भाग संख्या से सभी बीएलओ जुड़े। अभी अपने साथ में 2 बीएलओ साथी नागौर विधानसभा क्षेत्र से हैं, श्रीमान राम रतन जी और कमल जी, वो आपके साथ जुड़ेंगे। कपिल जी भी हमारे साथ हैं। कुछ इस बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। फिर मैं थोड़ा इस पीपीटी के बारे में, इसके, क्योंकि सर थोड़े आए हैं तो इनको महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करनी है, और इस पीपीटी के बारे में थोड़ी मैं विस्तृत चर्चा इनकी डिस्कशन के बाद में मैं फिर से करूंगा। तो थोड़ा राम रतन जी, आओ सर, कपिल जी आओ, थोड़ा डिस्कशन हो जाए। मोहन राम जी गोदारा साहब बूथ नंबर 72 से, मानदेव भी आ जाएगा। आइए सर, कुर्सी लाइए सर। हमारे साथ एक नागौर विधानसभा क्षेत्र के होनार बीएलओ हैं, उनसे मैं आप सभी को रूबरू करना चाहूंगा। ये रामरतन जी जांगीड़ है, मासड़ा ग्राम के हैं, और 191 है ना, 192 इनकी भाग संख्या है। आज इनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने फील्ड में क्या क्या तैयारी की है, कि फील्ड में क्या क्या इन्होंने तैयारी की है। तो सर्वप्रथम अब एक बार रामरतन जी का स्वागत है। रामरतन जी से मैं पूछना चाहूंगा, जब ये फील्ड में उतरेंगे जी, ये एसआईआर का कार्यक्रम स्टार्ट होगा जी, तो आप अपने साथ कौन कौन से दस्तावेज रखोगे? जी सर, सर्वप्रथम ये अपने जांच के लिए मतदाता सूची, अच्छा, मतदाता सूची साथ में रखोगे, बीएलओ रजिस्टर, प्रशिक्षण की जो गाइडलाइन है, जो अपने ट्रेनिंग में जो बताई हुई है वो गाइडलाइन, और आपकी स्वयं की खुद की आईडी जो बेस अपन को निर्वाचन आयोग ने अपने को दिया है, ताकि मतदाता पहचान सके कोई अन्य आदमी नहीं आया है, ये बीएलओ हैं इसी क्षेत्र के, और इनको सारी जानकारी जो वांछित है उनको उपलब्ध करवाना है।
कोई भ्रम में ना रहे, इसलिए। एक और बार 2002 की जो मतदाता सूची है हम्म। जो अपने यहाँ से मिलेगी, उसको भी साथ में रखना होगा, ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए कि ये कौन सी कैटेगरी का मतदाता है। ठीक जी है, सर। बहुत बढ़िया। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि एक तो पहचान पत्र जो हाँ जो बीएलओ का है, जी, पहचान पत्र जो आइडेंटिटी कार्ड है हम्म। जो डिपार्टमेंट ने दिया है, वो आपके पास आ गया आइडेंटिटी जी कार्ड? जी जी। ठीक है, इनके जो सुपरवाइजर महोदय हैं इन्होंने दे दिया इनको। हाँ। तो एक तो आप बस अपने साथ रखोगे जी। बीएलओ आइडेंटिटी कार्ड। बीएलओ आइडेंटिटी कार्ड, बीएलओ रजिस्टर जो हम बार बार मेंटेन करते रहते हैं हर समय, वो, ताकि हर घर की अपने पास डिटेल ले लें। अच्छा, अब आपने बीएलओ रजिस्टर का नाम लिया है तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका बीएलओ रजिस्टर पर अपडेट है। जी बिल्कुल अपडेट है सर। तो उसमें उसमें क्या क्या होता है, मतलब रजिस्टर बीएलओ में? अपडेट में घर का पहले तो क्रम संख्या होती है, फिर मतदाता जितने भी होते हैं एक परिवार में एक यूनिट मान के, उस मकान संख्या में जितने भी बच्चे हैं उनकी उम्र होती है, जो मतदाता सूची में जिनका नाम अंकित है उनके इपिक नंबर होंगे, उम्र होगी, मोबाइल नंबर होगा और निवास स्थान होगा। अनुभाग संख्या जो ऊपर बीएलओ जो रजिस्टर है उसमें वैसे ही दर्ज है, अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स होती है, वो अपने को शो करती है। अच्छा, फिर जब एसआईआर हो रहा है तो आपने अपनी पूर्व तैयारी क्या की है? सभी घरों का सत्यापन आपने कर लिया? जी, सत्यापन मैंने कर लिया है। पूरे गांव में प्रत्येक घर में ये संदेश और मैसेज कर दिया है कि आपको वांछित जो दस्तावेज निर्वाचन आयोग जो मांग रहा है, जो चाह रहा है, वो तैयार रखें, ताकि अपना काम समयबद्ध रूप से सही तरीके से हो पाए। देखो, ये एक जो कर्मिट बीएलओ की ही पहचान होती है, इन्होंने पहले सभी घरों का सत्यापन इन्होंने कर लिया है कि भाई इस घर में ये दस्तावेज है। इन्होंने पूरा सत्यापन जो भी इनके एरिया में जो भी मतदाता है उन उन सब को आगामी जो कार्यक्रम है एसआईआर, इनके बारे में सबको बता दिया है। अब आपने जब सत्यापन किया जी। तो आपने क्या क्या जांचें की? सत्यापन के दौरान सर्वप्रथम ये देखना होता है कि ये जो मतदाता है मकान संख्या उसी का है, उसका उम्र का प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, मुख्य रूप से ये चीजें हैं। अच्छा, मतलब है उसका सत्यापन दौरान आपने जांचें की हाँ। कि एक तो निवास स्थान और उम्र। हाँ। निवास स्थान, ठीक है। और ये इसी भाग का है, ये पूरा देख लिया कि ये जो मतदाता है इसी घर की, जैसे 55 संख्या घर है तो 55 संख्या मकान का ही ये मतदाता है, निवास स्थान का प्रमाण हो गया, फिर उस मतदाता की उम्र पहचान ली, ठीक है, पता कर लिया कि ये कितनी उम्र का है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप ये बताओ कि आपने सत्यापन के दौरान जो भी मृतक मतदाता है जी, उनका फॉर्म 7 भर दिया? हाँ भर दिया है। वो कितने आपके अभी कुछ जैसे बड़े नहीं है, कुछ बड़े हैं, लेकिन ये फाइंड आउट कर लिया है कि इतने मतदाता हैं वो मृतक हैं। जैसे आपने अभी पिछले 15 दिनों में सत्यापन किया तो कितने आपके जैसे? 15 दिन में मेरे तो 2 आए हैं, उससे पहले कुछ आए हैं जो मैंने चिन्हित कर लिए, उनकी फॉर्म भर दिए। 15 दिनों वाला करना है सर, ताकि वो घर वाले कुछ काम से आवश्यक क्रियाओं से निपट लेंगे तो एफिडेविट के आधार से उनको हटा देंगे। बहुत बढ़िया। तो मतलब देखो, इन्होंने सारा काम में जो जो अब करना होगा, आधे बीएलओ को तो गणना प्रपत्र है क्या ये पता नहीं है, मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट एक्टिव है लेकिन बीएलओ एक्टिव नहीं है अभी। तो एक ट्रेनिंग हम ये ऑफिस स्तर पर भी करवाएंगे, क्योंकि जरूरी होगी, क्योंकि आधे बीएलओ तो सोए हुए हैं। जी सर, सीरियसनेस थोड़ी कम है। सीरियसनेस कम है, कोई बात नहीं। अब चलो आप ये बताओ कि जो आपके फिर बीएलओ रजिस्टर में आपने दिव्यांग मतदाता भी अलग से? हाँ, उनके चिन्हित कर रखे हैं अलग से कि आपने मेरे भाग में कितने दिव्यांग मतदाता है, पीएच है या जितने भी कैटेगरीज में दिव्यांग आते हैं हर प्रकार से, हियरिंग का हो गया, मोबिलिटी का हो गया, पीएच का हो गया, उनको चिन्हित कर रखा है। अच्छा, जब आप एक बार वापस जब एसआईआर स्टार्ट होगा, जी सर, जब आप तो घर घर सत्यापन करोगे जी, तो उस टाइम आप मतदाता को क्या कहोगे कि भाई ये दस्तावेज बताओ, कौन से दस्तावेज होंगे वो जब मतदाता होगा आप कहोगे? मतदाता के लिए 4 कैटेगरीज बनी हुई है। जिस मतदाता के लिए कैटेगरीज अप्लाई होती है वो दस्तावेज हम कहेंगे हमें प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। जैसे A B C D, और अब उसमें
C1 और D1 भी ऐड हो गया है। जी सर, तो किन के ऊपर कितने डॉक्यूमेंट्स पेपर अपने को नीड होगी, रिक्वायरमेंट C1 D1 में होगी? भी सर थोड़ा बता दीजिए कि C1 D1 में कई लोगों को दिक्कत है। C1 D1 में आपको कितनी एक होता है C1। नहीं आप सर चलो एक बार वापस पूछ लेते हैं, कैटेगरी ए क्या है? कैटेगरी जिन मतदाताओं का नाम 2002 की मतदाता सूची में अंकित है वो कैटेगरीज ए में आता है, और जिनकी मोस्टली 38 एज है, कंप्लीटेड है। बहुत बढ़िया जी जी। तो मतलब 2002 में जिनका नाम है हाँ, वो कहने का category मतलब है कि 1987 से उनका पहले बर्थ है, वो कैटेगरी में ए में आएगा। 2002 वाले सारी ये हाँ वो 2002 वाला सर है। हाँ, 2002 की जो ज्यादातर मतदाता 1987 सूची है वो सारे करीब करीब है, और जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है और 87 से पूर्व जन्म हुआ है उनको अपना एक को स्वयं का डॉक्यूमेंट देना होगा। और सेकंड बात, वो एक ही देना पड़ा, 2 रंगीन फोटो है और प्रपत्र है। और जिनका 2002 की मतदाता सूची में नाम है सर, उनको केवल गणना प्रपत्र भरना है, 2 कलर फोटो देनी है, ठीक है, और बहुत बढ़िया। जिस मतदाता सूची में नाम अंकित है उसकी प्रतिलिपि लगनी है। जी शानदार। ये आजकल जो चर्चा में आजकल सारे कर रहे हैं गणना प्रपत्र जी एक हमारे पंकज जी ये हर रोज चिल्लाते हैं ये गणना प्रपत्र, जो भी हमारे सुपरवाइजर जो भी ट्रेनिंग देते आते हैं गणना प्रपत्र, ये जी। क्या है गणना प्रपत्र? इससे सर, चर्चा क्यों हो रही है इसकी? सर, गणना प्रपत्र प्रत्येक घर का, हाँ और मैं तो घर का नहीं कहूंगा, प्रत्येक मतदाता का, हाँ, प्रत्येक मतदाता का प्रिंटेड फॉर्म आएगा, और उसमें जो आवश्यक नेसेसरीज एंट्रीज हैं वो अपने को फिल करनी है। जैसे गणना प्रपत्र में क्या क्या होगा? गणना सूची में क्रम संख्या होगी। गोविंद जी अब कनेक्ट हो रहा है सही? गोविंद जी अब ठीक है क्या? अब नेटवर्क स्टेबल है क्या? एक बार बताएं, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा पता चलता नहीं है कि नेटवर्क वाला थोड़ा इश्यू कब हो जाता है, क्योंकि और शाम के टाइम थोड़ा नेटवर्क समस्या थोड़ी ज्यादा रहती है। ओके गोविंद जी, ठीक है पप्पू जी, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारे जो रामरतन जी जहांगीर बीएलओ साहब हैं, उनके कहने का यह मतलब है, जैसे बीएलओ जो गणना प्रपत्र है, गणना प्रपत्र में सदस्यों की संख्या, बिल्कुल, पात्र मतदाता, और जो 18 प्लस होने वाले युवा है, और परिवार जो प्रमुख है उसका नाम रहेगा। जी सर। ये है ये गणना प्रपत्र होता है। ये आप गणना प्रपत्र कब भरोगे? जैसे ही SIR प्रोग्राम शुरू होगा, 5-6 डॉक्यूमेंट लेंगे, और उसके बाद में सर्वप्रथम ऑफलाइन भरेंगे, फॉर्म भरें, उसके बाद में अपने को ऑनलाइन BLO ऐप के माध्यम से करना होगा। आप ऑनलाइन कर दोगे? जी ठीक है, शानदार। अब आप ये बताइए, ये जो गणना प्रपत्र आप भरोगे, फिर इसको आप संकलित कर करके ये ऑफिस जमा करोगे? हाँ, जितने भी हार्ड कॉपी आएगी वो उनको एग्जाई करके अपने को ऑफिस में, यहाँ जो हमारे एक तो ERO है, एक AERO है। AERO जो तहसील लेवल पर है, ERO जो SDM लेवल पर है। तो इन दोनों ऑफिसों में आप ये फॉर्म फिल करने के बाद आप जमा करा सकते हैं। ठीक है। और ये जैसे रामचंद्र जी आज कह रहे थे कि आदि BLO को तो ये पता नहीं है कि मार्किंग जो वो दिए गए थे, जी, मार्किंग सूची जो कैटेगरी सूची प्रोवाइड की थी ऑफिस से, हाँ जी, तो आदि BLO की यही समस्या कि मार्किंग कैसे करनी है? हाँ, कैसे करनी है, क्या करना है, अपने पास रखना है, जमा कराना है, एग्जाई निकालनी है, क्या करना है? मतलब देखो कितने 19 तारीख तक कहा गया था काम करने के लिए, अभी भी मार्किंग कैसे करते हैं BLO को? जैसे 30-35 BLO ऐसे हैं जिनको उन्होंने काम ढंग से नहीं किया, तो उनको चार्जशीट इश्यू वगैरह होने वाली है। ठीक है, तो अपनी तरफ से जितनी भी तैयारी है जी, ग्रामीण लेवल पर या सिटी लेवल पर, वो आप पूरी कर लीजिए पहले ही, जितनी आपको लग रहा है। सर, ये जो कैटेगरी सूची आई ना,
इसका पर्पज मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे क्या है कि अपना काम इतना सरल हो गया। किस मतदाता से क्या पेपर लेने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कैटेगरीज हो गया। एक ही घर है, जैसे उसमें 5 मतदाता है तो सभी ए में या बी में या सी में नहीं होंगे। एज के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया। एक घर में 5 तो 2 तो ए में आएंगे, संभावना है। एक आएगा बी में, एक आएगा सी में, एक आएगा डी में। तो इन 5 को अपन अलग अलग पेपर या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए बोल सकते हैं और वो अपने हिसाब से दे देगा। इससे क्लासिफाइड हो गया वर्क अपना। अब मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन पूछूंगा, अपने जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। अब मैं इनसे पूछने वाला हूं अगला क्वेश्चन, मतलब इसका ही रिकॉर्ड है। हाँ, ये एक परिवार, एक यूनिट को मान करके, जिसमें रजिस्टर में ये भी दर्ज है कि आगामी मतदाता कौन होगा, जिसका भी एनरोल नहीं हुआ उसका भी नाम अंकित है। ठीक है। चाहे अगर 5 साल का बच्चा, उसका भी नाम अंकित है, उसकी उम्र और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिखी हुई है, ताकि जब भी उसकी 18 एज आ जाएगी तो हम उससे सीधा संपर्क कर लेंगे। ये सुविधा है हमारे सर्वप्रथम। और गणना प्रपत्र जो है, ये विशेष रूप से जो मतदाता हैं, लिस्टेड हैं, एनरोल्ड हैं ऑलरेडी, उनकी डिटेल्स है जो अभी अपन SIR प्रोग्राम के माध्यम से फिल करेंगे। मतलब सर्वे का फिल डॉक्यूमेंट है SIR। बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया। अब मैं इनसे आगे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एक, कि BLO को अपने कार्य का प्रमाण कैसे देना होगा? BLO का प्रमाण? हाँ, कि भी मैंने इतना काम कर लिया है, मैंने इतना ये कर लिया है, वो कर लिया है, वो कैसे? सर देखो, इसमें 2 प्रकार के कार्य हैं। सर्वप्रथम होगा ऑफलाइन, मतलब वो जो BLO, उसके बाद में होगा ऑनलाइन। सही जानकारी तो ऑनलाइन होगी तो ही नेट पे आएगी और अपने के पास प्रूफ होगा कितना काम किया है, कितना काम हुआ है। और सेकंड बात है, अपन ने पहले तो लेंगे हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उनको अच्छी तरह से उसकी एग्जाम करेंगे, ये वास्तव में सही है। एग्जाम करने के बाद में पूरा वेरीफाई होने के बाद में फिर ऑनलाइन अपन जाएंगे, अपलोड करेंगे। मतलब हमारे जो रामचंद्र जी जहांगीर जी BLO जी है, उनका कहना का ये मतलब है कि जो गणना प्रपत्र पर आप साइन करके दोगे जी, एक तो वो हो गया जी, और जो फॉर्म रिसीव करोगे और फिर रिपोर्ट सबमिट करोगे जी, 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 तो इनसे पता लग जाएगा कि किस BLO ने कितना काम किया है। सर इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है। अपने SS के लिए, हेल्प के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जितने भी लोकल बॉडीज हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। सेकंड, BLA भी लगा रखे हैं। BLA जो पॉलिटिकल पार्टियों से अपने को नियुक्त है, उनके माध्यम से अपन संपर्क करेंगे। जो वांछित है, जो वंचित है, उनको मोटिवेट करें कि अपने पेपर बनवाएं, पेपर को BLA को प्रोवाइड करवाएं। और उसके माध्यम से सर, ये मतदाता हैं तो उनको जागरूक करने का जो BLO वो वेरीफाई करेगा कि ये मतदाता मेरे भाग का है, मैं इसको जानता हूं और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको आप जोड़ो, ये डॉक्यूमेंट सही है, वो वेरीफाई करके देगा। क्योंकि हम भी बाद में इसको निश्चित रूप से पूरा डिटेल जानेंगे कि ये कहीं फेक ID तो नहीं दे रहा है, फेक डॉक्यूमेंट तो अपने को प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। पूरी एग्जाम होगा और टेस्ट होने के बाद में ही अपन इनको सम्मिलित करेंगे। अब आप आगे ये बताइए, जैसे आपको कोई फील्ड में मिल गया, कोई आपके साथी मिल गए जी, कोई गांव का कोई जागरूक कोई कार्यकर्ता वो मिल गया जी, जैसे कोई BL है, ये BL है, ये कोई और है, उसने कह दिया कि गणना प्रपत्र पर मैं साइन करके अपने ऑफिस में जमा करा दूंगा, क्या ये लीगल है? सर नहीं है? नहीं है सर। देखो, जो BLA है उसका काम है कि जहां पर वेरीफाई का प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन होगा, जो वेरीफाई होगा तो वो कहेगा कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, हाँ मैं इनको जानता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ के लिए। क्योंकि BLA जो आपने बात की है, तो वो BLA है, वो आपको फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं करवाएगा। मतलब BLO का ही कार्य है। कहना ये मतलब है कि गणना प्रपत्र पर केवल BLO के साइन करने हैं। जी, हाँ, कोई BLA अगर ऐसे कह दिया कि साइन मैं कर दूंगा और ऑफिस में जमा कर दूंगा, ये नहीं हो। नहीं,
ये सभी बीएलओ के ध्यान में रहे। किसी और के किसी और के साइन नहीं करवाए गणना प्रपत्र पर, जो बीएलओ है उसके साइन होने चाहिए गणना प्रपत्र। हाँ, ये एक सर मोहम्मद असलम जी खान है, इन्होंने एक क्वेश्चन राइज किया है, मार्किंग का कार्य आवश्यक तार्किक बताइए। तर्क सर ये होगा, मैं बता रहा हूँ सर, बताओ सर। तर्क ये होगा इसका कि मतदाता है उनकी कैटेगरीज वाइज अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा मतदाता ए श्रेणी का है, बी का है, सी का है, C1 का है, डी है कि D1 का है, जिससे अपने को उस मतदाता तक पहुंच करके ये आसानी रहेगी कि आपको ये 3 डॉक्यूमेंट, ये 2 डॉक्यूमेंट, आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। ये एक कैटेगरीज हो जाएगी, अपने का काम सिंप्लीफिकेशन हो गया ये सर, ग्रेडिंग एक तरह से। ग्रेडिंग है जी शानदार रामरतन जी। अब आगे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा जी सर, कि अगर गणना प्रपत्र भरने में गलती हो जाए, जी अगर भाई गलती तो हो सकती हाँ, है, हाँ, भाई मानव है हम, हाँ 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 हाँ, मानव है तो गलती होना ह्यूमन एरर हो सकती है सर, बिल्कुल संभावना। अब सही थोड़ी नेटवर्क समस्या है, नेटवर्क ओके है क्या? ठीक। हाँ, मैं रामरतन जी से पूछ रहा था कि अगर गणना प्रपत्र भरने में गलती हो गई, जी गणना प्रपत्र भरने में गलती हो गई, तो आप उसको सुधार कैसे करोगे? सर, गणना प्रपत्र में मानवीय भूल से कोई गलती होती है तो उसको काट करके और सही जो नाम पता जो भी एंट्रीज होगी वो सही करके अपने को इनिशियल करने हैं, साइन करने होंगे, ताकि पता चल सके कि इनसे गलती हुई है, अब ये करेक्ट है। ठीक है। अंकित जी कह रहे हैं सिविल ऑर्डर को बेसिकली दिखाई दो। अब अंकित अभी बताते हैं थोड़े, ये जो हमारे साथ आज लाइव सेशन में बीएलओ साहिबान जुड़े हैं, एक बार इन्होंने फील्ड में क्या काम किया है और कैसे काम कर रहे हैं, ये इन्होंने पूर्व तैयारी क्या की है, इसीलिए यह सेशन रखा है कि बाकी बीएलओ भी कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आप पर इतना वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये रामरतन जी ने जैसे तैयारी की है वैसे सभी बीएलओ पूर्व तैयारी कर ले। इसमें ऐसा यार ओके, एक ये आप बताइए कि अगर कोई आप गए सुबह सुबह गांव में गए और वहाँ अगर कोई किसी मतदाता का घर बंद मिला बंद है, मिल गया, हाँ, तो उसको कैसे अपन इन्फॉर्म जैसे करेंगे? आप कल गए बंद मिला, कुछ परसों गए बंद मिला, जी ये सीरियल लगातार 2-3 दिन चला। हाँ, ये आएगी सर, प्रत्येक गांव में प्रत्येक मोहल्ले में कुछ ऐसे घर आएंगे, कोई रोजगार की वजह से या किसी नौकरी पेशे से कहीं दूर रहते हैं स्थायी रूप से, मूल स्थान तो वो है, तो उन लोगों से सर्वप्रथम अपने बीएलओ रजिस्टर में उनके संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर अपने हैं, संपर्क करेंगे और साथ ही साथ उनके घर के आगे अपन एक पेपर चस्पा देंगे, बहुत बढ़िया। और जिसमें ये लिखा होगा कि आप इतने दिनों के अंदर हमें इस काम के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, कब तक कर देंगे, उनको चिन्हित कर लेंगे सर, ठीक, और एनी हाउ अपने को वहां तक पहुंच रीच करनी होगी सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए मैं उनसे पूछूंगा, वो बताएंगे ये क्वेश्चन, अगर कोई मतदाता का नाम सूची में है और मतदाता उस पते पर नहीं रहता तो आप क्या करोगे? जैसे आप फील्ड में गए, कोई मतदाता अगर पहले तो 5 साल पहले कहीं कहीं जैसे सिट और 5 साल पहले रहता था संजय कॉलोनी में, अब रह रहा है श्री राम कॉलोनी में, तो आप उस मतदाता फिर आप क्या करोगे? ये आप बताओगे पहले, तो जो भी लाइव सेशन में जुड़े हैं बीएलओ, आप फिर ऐसे मतदाता का आप क्या करोगे? वो फिर हमारे जो सेशन में आज जुड़े हैं फिर वो बताएंगे उसका आपको क्या करना है। बीएलओ भाग संख्या 1, मोहित जी ये आप जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताइए कि कोई अगर मतदाता ने अपना घर
घर का पता चेंज कर लिया है, तो आप क्या करोगे? ये समस्या सभी के साथ में आएगी। अस्थि जी आप बताइए, वन विभाग से। देवेंद्र सिंह जी आप बताओ। विष्णु जी आप, कोई तो जवाब दो। पप्पूराम जी आप, अर्जुन जी, गोविंद जी, कोई तो दो। नितिन जी, सुपरवाइजर महोदय आप बताइए कि अगर कोई मतदाता ने पता चेंज कर लिया हो कि 5 साल पहले कहीं और रहता है, तो आप एसआईआर में क्या करोगे? ये हर एक बीएलओ की समस्या आएगी। आज 4-5 रोट। हाँ, ये क्वेश्चन का जवाब देवे मोहित जी सर, उसको कंफर्म करेंगे। फिर मोबाइल नंबर बता दो। मोबाइल नंबर कोई जरूरत थोड़ी है, वो गांव के किसी और कोने में बैठा हो है। फोन सब, अरे देवराज जी, फोन बंद हुआ तो क्या करोगे? वो गांव के एक कोने में बैठा हो, फिर आपको पता नहीं लगे, वो किसी दूसरे भाग से क्या में चला गया हो, दूसरे गांव में भी जा सकता है। दूसरे गांव में जाके उसने नंबर चेंज कर लिया, फिर आप संपर्क कैसे करोगे? देवराज जी आप बताओ, आप थोड़े वरिष्ठ हो, फिडोर से जुड़े हैं। देवराज जी सिरोही हमारे बीएलओ जी, फोन से संपर्क, फोन तो उसका बंद है। ये हर एक गांव में समस्या आएगी, सिटी में समस्या आएगी। ये सिटी में ट्रेंड हो गया है कि लड़का 30 साल तक ही अपने माँ बाप के साथ में रहता है, तो बताओ फिर वो मकान चेंज कर लिया, माँ बाप ने मकान चेंज कर लिया, बताओ उसका फिर क्या करोगे? कोई तो सही जवाब दो। चलो फिर 50 जने जुड़े हैं, लेकिन एक भी हमारे पप्पूराम जी कह रहे हैं पहले उससे संपर्क, उसी से उसका तो पता नहीं है, जिस भाग में गया वहां के बीएलओ संपर्क। रामनाथ जी जुड़ चुके हैं। देखो पप्पूराम जी, मैं कहना चाहूंगा कि उसका मोबाइल नंबर भी बंद है, और जो आपके साथी बीएलओ हैं उनको भी कुछ पता नहीं है। उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा। चलो फिर आप, मुझे लग रहा है नहीं बता पाओगे ना। चलो फिर रामचंद्र जी आप भी बता दोगे इनको, है सर जो मतदाता, मेरे हिसाब से बताऊं सर, नॉलेज है उतना, मेरे हिसाब से जो मतदाता लंबे समय से उस निवास स्थान पर नहीं रहता है जहां पर उसका एनरोल्ड है, जो उसकी भाग संख्या है, तो संपर्क करना, प्रयास करना, ये सारा उससे हो नहीं पा रहा है, कहीं से संपर्क नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसका फार्म नंबर 7 भरेंगे। देखो, फॉर्म 7 भरेंगे जब पड़ोसी से पता नहीं चले, फोन से संपर्क नहीं हो, आसपास वाले बता नहीं पाए, और कोई आपके पड़ोसी बीएलओ भी बता नहीं पाए, जो आसपास के भाग संख्या वाले, तब क्या करना है? फॉर्म 7 भर के डिलीशन की प्रक्रिया अपन शुरू करना है। फॉर्म 7 भरना है, मतलब फिर हटाने पड़ेगा जी, और कुछ जी, उसकी सिफारिश करनी होगी, उसकी सिफारिश करनी होगी। चलो एक क्वेश्चन है, किशन राम जी, किशन राम जी फोन पर संपर्क होगा ही नहीं। ये किशन राम जी भी हमारे अनुभवी बीएलओ है। बिल्कुल। किशन राम जी, मैं ये कह रहा हूँ फोन से संपर्क होगा ही नहीं, तब उसका अपन को फॉर्म 7 भरना होगा। चलो किशन राम जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं, अगर कोई बीएलओ को डुप्लीकेट नाम मिले, डुप्लीकेट नाम मिल गया कोई, फिर आप क्या करोगे?
7 नंबर नहीं। विष्णु जी क्या लिख रहे हो आप? देखो एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें आपके साथ ये भी होगा कि जो मतदाता है अगर उसके पास दस्तावेज नहीं होंगे और किसी ने फर्जी दस्तावेज लगा लिए, फर्जी दस्तावेज सभी लगाएंगे हाँ। अगर नहीं होंगे तब, क्योंकि अभी आधार कार्ड को अभी हुआ नहीं है, वो जी नहीं हुआ, आदेश हुए नहीं है, नहीं हुए। तो आदेश नहीं हुए तो किसी ने अगर फर्जी दस्तावेज लगा लिए तो बताना चाहेंगे कोई बीएलओ कि उसमें फिर क्या करेंगे? आप क्या करोगे कि जैसे आपको पता चल गया कि इसने फर्जी दस्तावेज लगाकर कि जो भी फील्ड के बीएलओ हैं उनको दिए हैं, तो आप क्या करोगे? बताओ, जो भी बीएलओ साहिबान जुड़े हैं इस क्वेश्चन का जवाब दे। किसी ने फर्जी दस्तावेज लगा लिए तो आप क्या करोगे? क्या चैट बॉक्स में बीएलओ कमेंट नहीं आ रहे? कृष्ण राम जी बताओ आप, किसी ने अगर फर्जी दस्तावेज लगा लिए, क्योंकि दस्तावेजों का अभाव तो सभी के पास रहेगा, जी अस्ति जी आप बताइए, टिप्पणी में लिखेंगे नहीं? आपको पता चल गया बेराराम जी कि किसी ने फर्जी दस्तावेज लगाए, तो तुरंत आपको क्या करना है? गणना प्रपत्र कैंसिल कर देंगे। अब आप बताइए रामरतन जी। सर, मैं माफी चाहता हूँ, गणना प्रपत्र अपन कैंसिल कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये मतदाता का अधिकार होता है। अपने को संदेह होता है कि जो मूल डॉक्यूमेंट दस्तावेज अपने को उपलब्ध करवाए हैं वो सही नहीं लग रहे हैं अपने को, तो इस संदेह के आधार पर अपन ईआरओ और एईआरओ साहब को अपन ये रेफर करेंगे कि सर हमें डाउट है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये मूल दस्तावेज सही है या जिन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये फेक है, तो इनका फिर अपन आगे सूचना दे देंगे, मतलब उसकी आप, जांच होगी फिर। हाँ, मतलब आपको तुरंत रिपोर्ट करनी है ऑफिस में। अब मोहम्मद असलम जी ने सही कहा, कॉल टू ईआरओ एंड टीम एसआईआर मेंबर। हाँ, ये क्वेश्चन का जो ऐसे जब बीएलओ हमारे सारे आगे, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं कि जब एसआईआर स्टार्ट होगा तब बीएलओ को जो डेली वर्क होगा, जैसे आपको ऑफिस में क्या क्या डेली रिपोर्टिंग करनी है, वो कौन कौन से काम होंगे रामचंद्र बताइए। सर एसआईआर जब शुरू होगा तो रोज की रोज अपने को शाम को पूरे दिन की एक्टिविटी कितने काम किया है उसकी अपने को इंफॉर्मेशन ऑफिस में देनी होगी। मतलब आप कहना चाह रहे हो फॉर्म की संख्या, गणना प्रपत्र, हाँ, अपने पास कितने ऑफलाइन आए हैं और अपन ने अभी तक कितने ऑनलाइन कर दिए गए हैं, ये अपने को शाम को सूचना हर दिन देनी होगी। मतलब सत्यापन किए गए परिवारों की संख्या, इम्तियाज जी वोटर कहाँ सुनता है अपनी, अगर फर्जी ऐसा करना कानूनन गलत है। इम्तियाज जी अपन को तो डायरेक्ट ऑफिस में बताना पड़ेगा कि ये इसके दस्तावेज फर्जी है, फिर यहाँ से जो भी कमेटी होगी वो एक बार उसको जांच करेगी, फिर उसके आधार पर उसका डिसीजन होगा। आगे हमारे साथ एक और भी जुड़े हैं, कमल जी, ये मानासर के बीएलओ है, 123 भाग संख्या
कमल जी सोनी है ये। कमल जी सोनी, आप अपना व्यू कुछ रखो, आप थोड़ा पास में जाइए, खुश का अगली है। नमस्ते कपिल जी सर। हमने SIR से लेकर पूरी तैयारी करने की बहुत कोशिश की है। लगभग हम फील्ड में घूमे हैं, जितने भी वोटर्स हैं उनके एक ग्रुप बनाया है वोटर्स का, सबको सूचना पहुंचाने का काम किया है हमने। SIR से संबंधित लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है। और जो आपने अभी लिस्ट दी थी, उस लिस्ट के हिसाब से हमने जो वोटर लिस्ट है उसको ABCD कैटेगरी में हमने उसको चिन्हित किया है, ताकि SIR का कार्यक्रम बहुत इजी वे में अच्छी तरह से किया जा सके। और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी BLO भाई ने ये काम किया होगा। और जैसे आपके कुल मतदाता कितने माना सर में? मेरे वोटर्स है सर 705 के लगभग। 705। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहोगे? और तो सर वैसे तो सब आपने बता दिया है। और कैटेगरी ABCD की तो जानकारी है ही। हाँ सर, ABCD की जानकारी हम सबको है, आपने बता दिया। वैसे बार बार ट्रेनिंग होती रही और आगे भी आप बताते रहेंगे। जैसे अगर ये शाम वाले लाइव सेशन अगर 5-6 भी लेते हैं तो सबको ABCD वाला तो ज्ञान हो जाता। हाँ सर, कि ABCD क्या होता है। ज्ञान सबको है और बहुत सारी 2-3 बार ट्रेनिंग भी हो चुकी है हम सबकी। तो ABCD वाला ट्रेनिंग है और लगभग हमने चिन्हित भी कर लिया है। आपकी सुपरवाइजर मोते प्रेम जी। प्रेम जी। ठीक है, आगे हमारे सुजीत जी कुमारी के BLO है। कपिल जी नमस्कार, मेरे BLO साथियों नमस्कार। ये हमारे कुमारी के BLO हैं, ये भी शानदार वर्कर हैं, हर बार आगे रहते हैं। ये बताइए सर। देखिए सर, वैसे तो समस्या का निवारण तो होता ही है प्रैक्टिकल कार्य करने से। जब हम फील्ड में जाएंगे तो हमें जैसे ये रोज़ाना ये लाइव के माध्यम से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिल ही रही है और वैसे फील्ड में जाएंगे तो हर समस्या का निवारण करना ही है हमें, और प्रैक्टिकल रूप में जो कार्य करेंगे। और मुख्य रूप से यही है हमें कि ABCD जो हमारे मतदाता है उनको डिवाइड करके उस हिसाब से एरिया डिसाइड करना है और फील्ड में घूमने का कार्य है। और मतदाताओं को जागरूक भी किया है, उनके 11 दस्तावेजों में क्या क्या जो है दस्तावेज उनकी जानकारी दी। और काफ़ी हमारे कुमारी गांव में सर लोगों ने जागरूकता दिखाई है और डॉक्यूमेंट और सब बनवा रहे हैं सर। और कुल मिला के मतलब जनता भी जागरूक हुई सर। वो भी देखते हैं, उनके मन में कई सवाल थे पहले कि जैसे SIR के प्रति कि भाई नाम हट जाएगा, वो हट जाएगा, तो उनको तसल्ली दिलवाई लोगों को कि भाई ये ऐसे है कि नाम वाम नहीं हटेगा आप लोगों का, जो भी है आप दस्तावेज पेश कर देना, आपका नाम नहीं हटेगा सूची से। और बाकी फील्ड में जाएंगे सर समस्या तो निवारण हमें ही करना है प्रैक्टिकल रूप से। बहुत बढ़िया। ये गांव वालों को जो कह रहे हैं ना, ये अवेयर हो गए SIR को लेकर, तो ये जो उस क्षेत्र के BLO थोड़े एक्टिव है, मैं तो ये मानता हूँ। तभी गांव वाले हैं उन सबको पता है SIR स्टार्ट होने वाला है, इसमें क्या होगा। और कुछ एक सर मेरा सवाल है आपसे कि ये जो सिंगल वोटर्स है, जैसे किसी का नाम बाद में चढ़ा है, उन्होंने मकान संख्या सही और नहीं लिखी है, तो उनका सर वैसे जैसे उनका फोटो पुराना है तो वो पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे मतदाताओं को जैसे ढूंढे कैसे, जैसे मकान संख्या और है ना गलत सलत है तो वो उनका मतलब वोटर तो वहाँ है ना। हाँ वोटर है वो 2002 में नाम है। नहीं, जैसे न्यू वोटर्स है उनकी मकान संख्या गलत लिखी हुई है। अच्छा, ये मकान से तो वो तो आप संशोधन 8 वाला फॉर्म भर के करवा लो उस हिसाब से। और बाकी तो गाड़ियों में थोड़ा वो जाने में सर वो सर ये मैंने भी फाइंड आउट किया है कि ये जो मकान संख्या है
वो करीबन 20 साल 25 साल पहले की। अब उनके भाइयों के अलग अलग बंटवारे हो गए, सबके अलग अलग मकान हो गए। तो वो आज भी जैसे 8 नंबर मकान है, 4 भाई थे, उन चारों भाइयों के 8 नंबर ही आ रहा है, फिर उन भाइयों के भी बच्चे हैं वो अलग अलग हो गए। अब उन 8 नंबर घर को अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 10 घर मिल जाएंगे एक घर की जगह, क्योंकि जनरेशन के बाद में डिवाइडेशन और अपना सेपरेशन से 10 मकान हो गए, लेकिन सभी का मकान संख्या आज भी वो 8 ही आ रही है। ये फॉर्म 8 भर के संशोधन करा सकते हैं। तो एक मैं सभी जो बीएलओ साहिबान उनको बताना चाहूँगा, अभी ऑनलाइन काम चलेगा अनुभाग वाला, अनुभाग जिसके कुछ नाम संशोधन करवाना हो, किसी के जैसे कोई कॉलोनी इस साइड उस साइड है, तो सभी अनुभाग सही करवा ले, क्योंकि फिर बार बार होगा नहीं। किसी के बूथ के नाम में अगर थोड़ी गड़बड़ी है तो वो भी सही करवा ले, हल्का फुल्का कुछ चेंज हो जाए ये भी सही करवा ले। और वैसे भी ट्रेनिंग करवाएंगे हम तो अगले सप्ताह भर में बीएलओ वाली, तो उसमें फिर अपने जो भी पुनर्गठन हुआ उसमें वो बताते हुए कि कैसे क्या करना है। तो पंकज जी आपको थोड़ा के जो कैटेगरी C1 है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ले पंकज जी हो। पैंतालीस साथी अभी भी जुड़े हुए हैं। गणेश आराम जी, तो फिर से हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो मुख्य इन्फॉर्मेशन थी आज की जो बीसी का, एक तो वो पीपीटी अपने प्रिंट आउट करने से आज पीपीटी वाला, एक तो जो साथी पहले जुड़े नहीं थे शुरू में उनको मैं बता दूं कि अपने को क्या कार्य करना है। पहली चीज है जो आगामी जो तैयारी है, जो कल ट्रेनिंग होनी है और उसके बाद में आपको भी ट्रेनिंग दी जानी है, तो मुख्य जो तैयारी है वो आप कर लीजिए भाग क्रम संख्या, मतदाता क्रम संख्या 1 से लेकर 200 तक। और उसके बाद में जो आपके पास में दूसरी इंफॉर्मेशन है फॉर्म भरने की, वो भी ऑनलाइन, कि भाई प्रत्येक भाग संख्या के जो बूथ लेवल अधिकारी हैं उनके पास मतदाता क्रम संख्या 1 से लेकर 200 तक की पूरी डिटेल अपने पास होनी चाहिए। अब जो बिहार मॉड्यूल का जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें जो इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस थी, चूंकि निर्वाचन आयोग यही चाहता है कि अधिकांश जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएं, तो इसके लिए उसकी प्रोसेस क्या है, आपके किस तरह का फॉर्म खुलेगा, आपको थोड़ी पहले से जानकारी हो जाएगी, तो आप जितने भी बूथ लेवल अधिकारी वो थोड़े सहज हो जाएंगे इस मामले में। तो इस बारे में बता दूं कि जो न्यूमरेशन जो फॉर्म है डिजिटाइजेशन, उसकी ये प्रक्रिया बिहार मॉडल में थी, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, बीएलओ ऐप जो होगा उस पर ईसीआई का ऑप्शन रहेगा, उस ईसीआई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एसआईआर का ऑप्शन रहेगा, उस एसआईआर पर आप जैसे ही उस टैब पर क्लिक करते हो तो 3 ऑप्शन उसमें खुलेंगे। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक ईएफ भरा नहीं है, शॉर्टकट में हम अब से जो गणना प्रपत्र है उसको ईएफ ही बोलेंगे, ईएफ जिन्होंने भरा नहीं है उनकी संख्या आपके पास रहेगी प्रत्येक जो बूथ लेवल अधिकारी उनके फोन में। और दूसरा ऑप्शन रहेगा कि फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, ईएफ भरना, आपको नया फॉर्म भरना है। तीसरा, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उसको वेरीफाई करना। तो ये 3 कार्य आपको लगातार इसमें करते रहने हैं। पहली चीज तो ये हो गई। अब ये फॉर्म किस प्रकार का है, उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे ही एसआईआर मॉड्यूल पे आप फिल का ऑप्शन क्लिक करते हो, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म यानी ये भरना, तो उसमें सबसे पहली चीज अपन को करनी है सर्च इलेक्टर, कि मतदाता को सर्च करना। मतदाता को सर्च करने का तरीका आपको पता ही है, या तो वो क्यूआर कोड का माध्यम होगा जैसे ही इस ऐप पर आएगा, और दूसरा या फिर वो उसमें अपन को इपिक नंबर डाल के सर्च कर रहे हैं, और इपिक नंबर आप सबके पास मतदाता सूची में है, तो उसको सर्च करते ही उसकी लगभग डिटेल्स आ जाएगी। अब उसको डिजिटाइज कैसे करना है,
तो उसमें इन्होंने लिखा है कंप्लीट द डिजिटेशन इन्यूमरेशन फॉर्म विद इलेक्टर डिटेल्स। तो डिजिटाइज करने का तरीका यही है कि भाई उस इलेक्टर की डिटेल्स अपन उसमें भर देंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो इन्यूमरेशन फॉर्म आपको हम देंगे प्रत्येक मतदाता का अलग से प्रिंटेड, तो उसको अपन को अपलोड करना है फ्रंट साइड में और बैक साइड में। जैसा कि आपको वो आप जो पीपीटी देखेंगे तो उसमें एक जगह ऐसा दिख रहा है कि फ्रंट साइड भी अपलोड की हुई है और बैक साइड भी अपलोड की हुई है। उसको अपलोड करने के बाद में ओल्ड जो एसी पार्ट है और जो पार्ट सीरियल नंबर है ये ऐड करते ही वो सबमिट का ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं। ओम प्रकाश जी अपने वोटर्स बता रहे हैं। तो क्या आपको क्लियर हुई ये बात? आपको जो मैंने अभी चर्चा की है वो आपके समझ में आई क्या? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आपको वो पूरी पीपीटी भी समझ में आ जाएगी। मैंने जो आधे घंटे तक उस पीपीटी का हल्का फुल्का जो, हाँ, मैं ये चाह रहा था कि भी सरल भाषा में प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को समझ जाए कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। सबसे पहले शुरुआत अपन को मतदाता क्रमांक, यस बहादुर राम जी कह रहे हैं, उनको बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है। बहादुर राम जी, बात ये है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हालांकि अपने सभी विद्वान साथी हैं जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं, लेकिन खास बात ये है कि जो अदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके जो बीएलओज हैं वो अभी जैसे अभी पूरी जानकारी दे रहे थे, जैसे C1 D1 की, और जैसे जायल के जो बूथ लेवल अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के जो बूथ लेवल अधिकारी, हो सकता है फील्ड में अपने जो बूथ लेवल अधिकारी हैं उनकी जो शानदार रिपोर्ट सामने आए, हो सकता है, और हमें तो यही उम्मीद है और ऐसे ही होना चाहिए, हम तो यही आशा कर रहे हैं। सुरेश जी हेलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपन को ये जानकारी पहले होनी चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन देखना निश्चित तौर पे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप भरना सीख जाएंगे तो आपका 80% काम ऐसे हो जाएगा। मोहित जी, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो पीपीटी है उसके आधार पर उसको समझने के लिए आपको ग्रुप में डाला गया था, सबके पास पीपीटी भी अवेलेबल है और उसके आधार पर ही आगे के जो प्रशिक्षण है वो दिए जाएंगे। तो उसकी जो खास खास जो एसेंस है वो मैं बता रहा हूँ आपको, और वो मैंने 2 बिंदुओं में आपको क्लियर किया है। 2 बिंदुओं के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको विशेष ध्यान देना है अपने बीएलओ ऐप पर। और एक जो मुख्य जरूरी बात, जैसे आज यहाँ उपखंड कार्यालय में एसडीएम सर खुद ने मीटिंग ली, तब 2 चीजों का बार बार जिक्र किया था। अभी भी ऐसे बीएलओ की संख्या आ रही है जिन्होंने ऐप पर लॉगिन नहीं किया है, और दूसरा जो कॉल रिक्वेस्ट है जो पेंडिंग आ रही है बीएलओ ऐप पर अभी भी, जैसे भाग संख्या 219 के जो बूथ लेवल अधिकारी हैं और 196 शायद उसके समथिंग कुछ बूथ लेवल अधिकारी उनकी भी। तो आप सबको मैं बता दूं कि आप सबके पास बीएलओ ऐप है, उसमें बिल्कुल करवा देंगे। पुनाराम जी, हमारे पास बिल्कुल मेरी आंखों के सामने वहां पे 2002 की मतदाता सूचियां रखी हुई है, उपलब्ध करवा दी जाएगी आपको। आपके जो एरिया कार्यक्रम होता है वहां की सूची मिल जाएगी। तो मैं ये कह रहा था, जरूरी 2 बातों का ध्यान रख लीजिए, अभी इन्हीं बातों के कारण पीछे से नोटिस आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि ऐसे कितने बूथ लेवल अधिकारी हैं जिनका, अब सभी साथी एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लें, पहले ऐसे कितने बूथ लेवल अधिकारी हैं जिन्होंने अपने ऐप पर लॉगिन नहीं किया है, वो सारी डिटेल आगे जाती है तो उनकी लिस्ट अपने पास आती है। तो एक बार आप सभी से निवेदन है, कम से कम दिन में अपने ऐप को लॉगिन करके चेक कर लीजिए। दूसरा, कॉल रिक्वेस्ट, प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी जैसे ही फोन पे अपने ऐप को खोलते हैं, कल परसों संडे को मैंने चेक किया था तो उसमें हमने लगभग 12 साथी ऐसे थे जिनके पास कॉल रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। तो उनको इंडिविजुअली फोन करके, कईयों को तो मैंने उन अपने फोन में ऐप से लॉगिन करके उनसे रिमूव करवाई है। तो कॉल रिक्वेस्ट आपके ऐप पर क्यों आती है? पहली बात तो जो आपके बूथ के जो मतदाता है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो जो जागरूक मतदाता है जो वो बीएलओ ऐप के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप हमसे बात कीजिए। तो यदि आप उनसे बात कर लेते हो और उस ग्रीन बटन पे क्लिक करके
उस रिक्वेस्ट को डिस्पोज कर देते हो, तब वो रिक्वेस्ट जाके हटती है, वरना वो आगे भी शो होती रहती है। तब कम से कम ये 2 चीजें ना हो, एक तो अपने ऐप पर हमेशा लॉगिन करें, और दूसरा कॉल रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। तीसरी जो मुख्य बात है वो मैं आप सभी से ये करना चाह रहा हूँ अब इन दोनों बातों के चक्कर में। हाँ, जो भी हम पूरा ट्रेस कर रहे हैं, आज जैसे एसडीएम सर के निर्देश थे और कल ये ऑर्डर भी हम निकाल देंगे। प्रत्येक जो बिलो एवरेज है, जो न्यूनतम जो हमारे मापदंड है, जो आप फील्ड में काम कर रहे हो, जो 10 बीएलओ जिनका कार्य, जैसे अपने अभी 238 बीएलओज है, तो 238 में से ऐसे 10 बीएलओ जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं या जिनकी परफॉर्मेंस लोवेस्ट है, तो जो लोवेस्ट परफॉर्मेंस वाले 10 बीएलओ हैं उनको प्रतिदिन 9:30 बजे उपखंड कार्यालय में बुलाया जाएगा और यहाँ पर बैठकर उनको सारा कार्य करना पड़ेगा। आज इस बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं और कल से ये ऑर्डर भी जारी हो जाएगा, इसलिए आप सभी से ये आग्रह है, इस आदेश की अनुपालना करें और अच्छे ढंग से आप कार्य करें। आपके पास कल की तारीख तक ये ऑर्डर भी आ जाएगा। प्रत्येक ऐसे 10 बीएलओज जिनका कार्य लोवेस्ट क्राइटेरिया को मीट करता है, यानी वो कार्य नहीं कर रहे हैं, मिनिमम 10 के अंदर उनका नाम आ रहा है, तो ऐसे बीएलओज को प्रतिदिन उपखंड कार्यालय में 9:30 बजे बुलाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। एनी टाइम भी रेडी। रामेश्वर जी तो रेडी हैं वैसे ही। ये कब सारे 238 बीएलओ पंकज जी साथ में जुड़ेंगे हैं? अब ये तो विषय तो चिंताजनक ही है। मैं तो ये समस्या उम्मीद पर कर है। रहा हूँ कि फील्ड में काम अच्छे से हो जाए, उतना ठीक है। मतलब दिल्ली के 45-50 वही बीएलओ एक्टिव है जो दिल्ली है। किशन राम जी एक बार मैं इनको थोड़ा सा हाँ, बता दूं। बताओ। बरकत अली जी C1 D1 के बारे में अभी जैसे मकराना के बीएलओ थे, उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया था, मैंने दोबारा कमेंट भी किया था, फिर भी मैं बता दूं। C1 कैटेगरी उन मतदाताओं की है जो C कैटेगरी के मतदाता है। आपको पता है C कैटेगरी के मतदाता का क्या सिस्टम है। जन्म होता है 1987 से 2004 के बीच में, और खुद का डॉक्यूमेंट और माता या पिता दोनों में से किसी के एक का डॉक्यूमेंट। तो C1 कैटेगरी में वो सब मतदाता आएंगे जिनके माता या पिता दोनों में से किसी एक का नाम या दोनों का नाम किसमें है, 2002 की मतदाता सूची में। तो ऐसे कितने मतदाता है C कैटेगरी के जिनके माता पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में, वो सब C1 में आएंगे। और ऐसे कितने मतदाता हैं जिनके माता पिता का नाम जो D कैटेगरी के हैं, उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में है, वो D1 कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो C1 D1 क्लियर हो गई आपको। ये C1 D1 कैटेगरी है। बरकत अली जी आप एक बार यस कर दीजिए अगर आपको C1 D1 समझ में आ गई तो। जैसे पंकज जी आपने वो पहले बताया था, ये पुनराम जी कह रहे हैं कि वो कॉल वाला वापस बताओ, जो भी आपने बताया था ना कॉल वाला। पुनाराम जी सर कह रहे हैं कॉल वाला। सर आपका जो BLO ऐप है ना, उसके माध्यम से आपके भाग संख्या के कोई जागरूक मतदाता जी जो फोन का यूज ज्यादा करते हैं, वो क्या है अपनी जो वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है या जो साइट है उससे बुक करते हैं आपके लिए कॉल। तो उसकी कॉल रिक्वेस्ट आप अधिकांश BLOs को ये पता है। तो उस कॉल रिक्वेस्ट कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो जो मतदाता आपसे संपर्क करना चाहता है उसका फोन नंबर उस पे शो होता है। तो आप अगर उससे बात कर लेते हैं उस फोन नंबर लगा के, और उस जो पेंडिंग डिटेल है उसको डिस्पोज कर देते हैं, उस ग्रीन बटन पर आपको क्लिक करना है कि ये हमने जो बात कर ली है उसका मतलब ये होगा। जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट डिस्पोज हो जाएगी, वो पेंडिंग में शो नहीं होगी। क्यों? हाँ, इनको एक बार जो बीएलओ ऐप खोल के बताएंगे। नहीं वो मैं आपको दिखा देता हूँ फोन में ही। एक बार मेरे पास एक फोटो आया हुआ है, आपको दिखा देता एक हूँ बार मैं। सभी बीएलओ देखो कि आपके फोन में कैसे शो होगा ये। देखो एक लेखराम जी BLO हैं, उन्होंने मुझे अपने ऐप से भेजा था, मैंने भी उस दिन खोला था। बीएलओ ऐप खोल बताओ एक बार। ये जैसे BLO ऐप में देखो, यहाँ पे नीचे ही नीचे कॉल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, हम तो खुद दिख रहे हैं इसमें। ये आपको क्या आपको दिख रहा है? कॉल रिक्वेस्ट का ऑप्शन नीचे नीचे देखो, यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये देखो सब इसको डिम करो थोड़ा, सब ब्राइटनेस नीचे ही है। कम करो, बिल्कुल ही कम कर दो तब दिखेगा। हमें तो बताओ कि ये सब जो कोने वाला है, ये देखो ये बिल्कुल कोने में जो कॉल बना हुआ है ना, फोन जैसा बना हुआ है,
ये कॉल रिक्वेस्ट वाला है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको पेंडिंग डिटेल्स आती है, उस पेंडिंग को आपको प्रतिदिन डिस्पोज कर देना है। C1 D1 वापस बताएं गोविंद जी, C1 और D1 कैटेगरी क्या है? C1 वो कैटेगरी है ऐसे मतदाता जो C कैटेगरी के हैं और उनके जो माता या पिता हैं उनका नाम 2002 की सूची में है। C कैटेगरी के ऐसे मतदाता जिनके माता या पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में है वो C1 में आएंगे, और जिनका नहीं है उस सूची में वो अपने C में ही रहेंगे क्योंकि उनको दस्तावेज देना होगा। और डी कैटेगरी के ऐसे मतदाता जिनके माता व पिता का नाम दोनों का उस 2002 की मतदाता सूची में है तो वो D1 में आएंगे। इन्हीं की छंटनी आपको करनी थी क्योंकि सबका तो है नहीं, और जिनका है वो C1 और D1 में आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी। पुनाराम जी, हाँ अब आपको समझ में आ गई ये चीज, पोल वाली भी। ये जो ये कह रहे हैं अपने कैप्टन किंग विद्यालय में फोन चलाना मना है। देखो कैप्टन किंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने रेस्ट का टाइम होता है। हाँ नहीं रेस्ट करनी है पंकज जी, जब भी कार्यक्रम चलेगा ना तब पूरे दिन आप फील्ड में रहोगे क्योंकि इसकी जो टाइम पीरियड है वो फिक्स फिक्स हो। तो फोन तो आपके पास में होगा आपके। तो इस कार्यक्रम के दौरान आपको मतदान क्षेत्र में ही रहना है, ना कि विद्यालय में। कैप्टन किंग जी के प्रश्न का जवाब मिल गया। और कोई, अब देखो अपना जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का जो सेशन था वो पूरा हो गया है। कुछ यहाँ पे जैसे विजिबिलिटी है, मैं वरना वो पूरी की पूरी पीपीटी आपको पेज वाइज क्लियर कर देता, लेकिन थोड़ा अपन इसको नेक्स्ट सेशन में कभी ले लेंगे। और ऐसे इस पे विजिबिलिटी नहीं, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपके उस स्क्रीन पे ही वो सारी चीजें आ जाए और मेरी आवाज आपको सुनाई देती रहे, ताकि आप उसको देख देख के आपको तुरंत पूरा समझ में आ जाए। अन्य कोई बीएलओ साथी जो आज जुड़े हैं, उनके कोई प्रश्न, फील्ड में आने वाली कोई समस्या, उनके बारे में बता दीजिए। एक बात मैं सबको बता देता हूँ, सभी एक्टिव रहे इस कार्यक्रम के दौरान। मैं आज आपको कह रहा हूँ कोई भी डिले नहीं बरते। ये जो डिले बरत रहे हैं ना, ये 200 बीएलओ अभी 38 बीएलओ ऐड है केवल, बाकी 200 तो डिले में ही है। 200 डिले में है। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसा सेशन करेंगे कि पर डे 30 बीएलओ का सेशन रखे, लाइव सेशन 30-40 का या 50-50 भी होंगे, एक समय इतने ही जुड़ रहे हैं भाग सिंह के 1 से लेके 50 तक के। और फिर फिर ऐसे। साहब को बुलाएं, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर करें। सर खुद बैठे रहे तब ध्यान पड़ेगा। मेरा पार्ट नंबर 178 में 4 वोटर्स ऐसे हैं जिनका नेम कैटेगरी लिस्ट में नहीं है, उनका क्या करें सर? कौन सी कैटेगरी लिस्ट की बात करें? जो हमने प्रोवाइड करी उसमें नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे SDK मूवीज सिनेमा के नाम से एक प्रश्न आया है कि आपके भाग के 4 ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम कैटेगरी लिस्ट में नहीं है, उनका क्या करना है? मैं आपको बता दूं उनका क्या करना है। देखिए, यदि आपको वो जो ABCD कैटेगरी की लिस्ट जो हमने प्रोवाइड कराई है वो 2024 के अनुसार है, तो अगर निश्चित तौर पे ऐसे मतदाता होंगे जिनका उसमें नहीं है, तो आपको जो अभी प्रिंटेड, मैं आपको कब से ही वीडियो की शुरुआत से ही कह रहा हूं कि जो प्रिंटेड आपको गणना प्रपत्र मिलेगा, EF मिलेगा प्रत्येक मतदाता का अलग से, तो उसमें उन मतदाताओं के नाम होंगे, उन सभी के नाम होंगे। प्रत्येक मतदाता का EF आएगा आपके पास में पहले से प्रिंटेड, जिनका नाम 7 जनवरी 2025 की जो लेटेस्ट प्रकाशन है उसमें जिनका नाम है, उन सभी का EF छपेगा, प्रिंट हम करवाएंगे। और सबसे पहले 2 दिन के भीतर क्रम संख्या 1 से लेकर 200 तक प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी के पास वो प्रिंटेड EF पहुंच जाएंगे या आपको मिल जाएंगे। जो भी सुविधा होगी उसके अनुसार हम आपको सूचित करते रहेंगे, और ऐसे ही प्रत्येक वोटर का आपको EF मिलेगा और उस अनुसार ही आपको कार्य करना है फील्ड में। आगे जो कैप्टन पूछ रहे हैं कि कल की ट्रेनिंग बीएलओ के लिए नहीं है, जो अधिकारीगण है जो सुपरविजन करेंगे इस कार्यक्रम का, वो ऑर्डर आपके ग्रुप में है, आप उसमें देख सकते हैं। कल की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए नहीं, आपकी ट्रेनिंग में भी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हो जाएगी। आगामी डेज में जब भी होगी तो ऑर्डर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या सुपरवाइजर के माध्यम से आप तक भेज दिया जाए। SDK मूवीज को समझ में आ गई ये बात, तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
पंकज जी, नए भाग संख्या वाले बीएलओ को अभी तक ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि अभी से पूरा वो स्थायी सूची है वो तो। बरकत जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ऑनलाइन करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है 1200 वाली, पुनर्गठन वाली। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगे, फाइनलाइज होते ही वो जो ऑर्डर है 57 बीएलओ का ऑर्डर, वो ऑर्डर प्रभावी हो जाएगा। जो पहले ऑर्डर निकला था 57 बीएलओ का, वो ऑर्डर प्रभावी हो जाएगा। आप अपने ऐप में आपको पता लग जाएगा कि हमारे वोटर कम हो गए। जैसे ऑनलाइन आपके फोन में ही शो हो जाएगा कि हमारे जैसे 1400 वोटर थे, अब हमारे वोटर है 900 उसमें। इसमें आपको बरकत जी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। और किसी का क्वेश्चन? ईश्वर जी, आप लेट हो गए। ईश्वर जी मेडिकल डिपार्टमेंट से। ईश्वर जी नमस्कार, आप बहुत लेट जुड़े हो, सेशन एंड होने वाला है। सेशन एंड होने वाला है। आज जो बूथ लेवल अधिकारी है उनसे आपने संपर्क किया, वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अंकन कर रहे हैं, उन्होंने अपने जो अनुभव है वो शेयर किए। उसके साथ में आपने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पीपीटी के बारे में वो आपके साथ साझा हो गई। जो पोल रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है वो क्लियर हो गया, और उसके साथ में जो बीएलओ लॉगिन ऐप पे जो लॉगिन है वो करने वाला वो सेक्शन क्लियर हो गया। उसके साथ में आगामी जो तैयारी करनी है उसके बारे में जो इतनी भी चीजें हैं शेयर हो गया। ऑनलाइन ईएफ कैसे भरना है, अब ईएफ के माध्यम से हम चलेंगे। गणना प्रपत्र वो आपका पूरा कब कार्य कर्तव्य बनता है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो, ये अभी जो हमारे सेशन में थे राम रतन जी जहांगीर, उन्होंने देखो कैसे मार्किंग कर रखी है। उनकी मार्किंग देखो। ईपी के जो मिस मैच है उन्होंने अलग कर लिया, और जो कैटेगरी वाइज है उन्होंने अलग कर लिया। प्रत्येक मतदाता इस प्रकार से सभी जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं, आप सभी इस प्रकार से प्रत्येक मतदाता के आगे इस प्रकार कैटेगरी वाइज अंकन कर लें, ताकि आपको जो इन्यूमरेशन फॉर्म है गणना प्रपत्र भरने में कोई समस्या नहीं आए, और आपकी भाग संख्या के सभी मतदाता अच्छे से नई जो वोटर लिस्ट है बिल्कुल शुद्ध, चूंकि उनके नए फोटो भी अपलोड होने हैं, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, मैं तो कहता हूँ मतदाता सूची अब जारी होगी, निश्चित तौर पे होनी है, क्योंकि प्रत्येक बहुत अच्छी होगी। जितनी भी डिटेल्स जिन लोग, हाँ, तो हमें तो केवल यही ध्यान रखना है किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं रहे, और ये तभी होगा जब हम फील्ड में एक्टिव रहेंगे। और जो ये स्थिति प्रतिदिन वाली 40 व्यक्ति जुड़ते हैं, और लगभग तो मुझे तो प्रत्येक व्यक्ति जो जुड़ रहे हैं लगभग लाइव सेशन से उन सभी के नाम भी याद हो गए हैं। ये केवल फिक्स बीएलओ है, हाँ, वही जुड़ते हैं, और बाकी ये जो केयरलेसनेस शो कर रहे हैं, बाकी मोबाइल में रील देख रहे हैं। हाँ, हमारी लिस्ट तैयार है बिल्कुल। ईश्वर सिंह जी, तैयार ही होनी चाहिए। मोहन राम जी कह रहे हैं क्या सभी बीएलओ के साथ सहायक बीएलओ होगा? नहीं, मोहन जी, वो जो ऐसा नहीं। सेम से होंगे वही आपके साथ में कार्य करेंगे। सहायक बीएलओ जैसी पोस्ट होती नहीं है, वो तो ऑर्डर इसलिए जारी किया गया था कि सहायक बीएलओ वाला, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में उस टाइम कोई बजट का काम आया हुआ था। ज्यादा वर्कलोड के कारण वो जो 8-9 बीएलओ का सहायक बनाए गए थे ना, वो इसीलिए बनाए गए थे। आपने उस ऑर्डर में देखा भी था कि कार्यभार की अधिकता के कारण केवल कुछ समय के लिए सहायक बीएलओज को नियुक्त किया गया था। वास्तव में ऐसा कोई पद निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नहीं है। आपके जितने भी स्वयं सेवक हैं वही आपके मुख्य सहायक हैं, आपको उन्हीं से कार्य करवाना है। किसी गाइडलाइन में लिखा हुआ ही नहीं कि सहायक बीएलओ नाम की कोई पोस्ट होती है। ये तो केवल सुविधा के लिए था। पहले कितने थे? इस वाली हाँ, वो हो सकता है जैसे जो आपको एबीसीडी वाली कैटेगरी की जो लिस्ट मिली है ना कार्यालय की तरफ से, उसमें कई प्रकार की गलतियां होने की संभावना है। कई जैसे वास्तविक मतदाता जो ए कैटेगरी के में वो ईपिक नंबर चेंज के कारण बी में भी चले गए हैं,
और कईयों की इपिक नंबर मिसमैच इस कारण से भी होने की संभावना है। उसमें कुछ गलतियां बिल्कुल निश्चित तौर पे होगी, तो आपको तो केवल उसको एक सुविधा के तौर पर अपने पास रखना है। आपका मुख्य कार्य जो होना है वो 2002 की मतदाता सूची और 2025 की मतदाता सूची अभी जो लेटेस्ट है, और ये दोनों सूचियां मैंने आपको बताई थी, साइट भी मैंने बताई थी, उस पर उपलब्ध है, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आकर सुपरवाइजर महोदय के माध्यम से या स्वयं यहाँ पर आकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों सूचियां यहाँ पे पड़ी है, सारी के सारी हमारी आंखों के सामने पड़ी है। बिल्कुल कम बूथ लेवल अधिकारी है, हो सकता है उनके पास अभी वाली सूची हो इसलिए नहीं लेके गए होंगे। लगभग आप देख लो, है ना, लगभग 170-80 पड़ी है 2025 वाली, और उधर 2002 की जो सूची है लगभग उनकी संख्या भी लगभग 100 से ऊपर है। आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, और जो कार्य करना है वो 7 जनवरी 2025 की जो लेटेस्ट प्रकाशित सूची है उसके अनुसार सारा कार्य होना है। और 2002 की सूची में देखनी है, यदि उसमें नाम है, चाहे एपिक नंबर चेंज है, इधर उधर है, पिता का नाम कुछ आगे पीछे, सरनेम में कुछ समस्या है, लेकिन फिर भी यदि नाम है ना तो वो एक दस्तावेज का कार्य करेगी। इसलिए आपको इस बारे में विशेष ध्यान देना है, कहीं आप केवल उस सूची पर ही निर्भर नहीं रह जाएं जो एबीसीडी की आपको प्रोवाइड करवाई गई है। एक में ये ईश्वर सिंह जी कह रहे हैं ना हमारे लिस्ट दिया है, ये ईश्वर सिंह जी ये न्यू है, ये 1 महीना हुआ है अभी तक इनको, तो भी इन्होंने अपना जो काम इतना बेहतरीन ढंग से किया है, इनको कुछ भी निश्चित समझ और समझ में धन्यवाद आए, पात्र। हर चीज पे सुधी जी इन्होंने हर चीज पे है ना मेहनत की है, हर चीज को समझा है इन्होंने। 857। हाँ, निश्चित तौर पे धन्यवाद के पात्र हैं जितने भी बूथ लेवल अधिकारी, ऐसे कितने अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक बार के लिए थोड़ा सा बता दीजिए, फिर लाइव सेशन अपन एंड कर रहे हैं, कि अभी लाइव जुड़े हुए बूथ लेवल अधिकारी जितने भी हैं उनमें से कितने ऐसे बूथ लेवल अधिकारी हैं जिन्होंने अपने सारे मतदाताओं की एबीसीडी का अंकन कर लिया है। जैसे ईश्वर जी ने अभी बताया है कि उन्होंने कंप्लीट कार्य कर लिया है, और ये बिल्कुल न्यू बीएलओ है, उनको 1-2 महीना ही नहीं हुआ है बीएलओ बने हुए। बहादुर राम जी कह रहे हैं इन्होंने कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये भी। तो जितने भी, हाँ ये पंकज जी ये जो कह रहे हैं कैप्टन किंग कि मेरे पार्ट में कोई बीएलए नहीं है, तो आप कल ही सुबह सुपरवाइजर को लिख कर दो कि मेरे बीएलए नहीं है, तो आपके कल ही बीएलए पार्टी के माध्यम से नया आदमी नियुक्त करवाएं कल ही, क्योंकि बीएलए होना जरूरी है। बूथ लेवल एजेंट तो बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। गोविंद जी कैप्टन किंग से जिनकी आईडी है वो एक बार सर आपका भाग संख्या नाम बता दें ताकि हमें ध्यान रहे कि भाई आपके पार्ट में कोई बूथ लेवल एजेंट नहीं है, नाम लिख दीजिए। गोविंद जी कह रहे हैं पार्ट 90 बिल्कुल तैयार है, बेरा राम जी कह रहे हैं 101 तैयार है, करण जी कह रहे हैं 172 एकदम ओके है। तो निश्चित तौर पे ओके हो गई, क्योंकि आप जागरूक भी हैं और आप लाइव सेशन से जुड़ते भी हैं, तो आपको सारी चीज़ें भी है। चेना राम जी कह रहे हैं इन्होंने भी कर लिया है। तो लगभग बूथ लेवल अधिकारी कई जो है आज सेशन से जुड़े हैं उनका काम तो ओके ही है सर। ये कहना चाहूंगा पंकज जी लास्ट बात कि जो सेवड़ी पिंपासर के बीएलओ जुड़े हैं, मतलब वहाँ नेटवर्क नहीं है बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। मैं उस दिन वहाँ गया था फील्ड में, हम गए थे सेवड़ी गए थे, तो वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है जियो का एयरटेल का, तो अभी वो पता नहीं किस माध्यम से जुड़े हैं, वो धन्यवाद के पात्र है। पिंपासर से जुड़े हैं, बीएलओ संख्या 1। वेरी गुड। हाँ, सेवड़ी पिंपासर जो स्वयं सेवक ट्रेनिंग हुई थी उसमें बिल्कुल सामने आया कि उन गांवों में नेटवर्क की सर्वाधिक समस्या है, फिर भी वहाँ के जो बूथ लेवल अधिकारी वो ऐसे सेशन से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कर्मठ कार्य करता है चुनाव आयोग के। सियाराम जी ने भी पूर्ण कर लिया है 203 नंबर पार्ट। पप्पूराम जी 79 नंबर पार्ट ओके है। ओम प्रकाश जी बागड़िया के भी ओके है मामला। अनिल जी शहरिया ये कह रहे हैं ओके है। करण जी नागोरा कह रहे हैं मेरे पार्ट में नहीं, एक भी बीएलए नहीं है। करण जी की भी बीएलए नहीं। बूथ लेवल फॉर्म नंबर 6 में रिलेटिव के इपिक नंबर नहीं है, और ना ही एप्लीकेंट किसी रिलेटिव का वोटर लिस्ट में
नाम है, क्या इससे वोटर को वेरीफाई किया जा सकता है? या आप पूछना चाह रहे हो कि फॉर्म नंबर 6 में रिलेटिव का इपिक नंबर नहीं है, मतलब परिवार का नहीं है, परिवार के जनों के किसी के इपिक नंबर दिए हुए नहीं है, और ना ही एप्लीकेंट का किसी रिलेटिव का वोटर लिस्ट में नाम है क्या? तो आप देखें, ये वोटर, इस वोटर की उम्र 18 से हाँ 21 साल है क्या? बिल्कुल। जो SDK मूवी सिनेमा है ना, आप फॉर्म नंबर 6 जैसे ही भरा हुआ है तो उसने निश्चित तौर पर अपना फोटो लगाया हुआ है और उसके साथ में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाया हुआ है, चाहे वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो चाहे आधार कार्ड हो, तो उसमें आप देख लीजिए और ये प्रूफ कर लीजिए कि उसकी उम्र 18 से ऊपर है, और ये दस्तावेज लगाए हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है जो रिलेटिव का आप बता रहे हो ना, तो ऐसे फॉर्म को आप वेरीफाई कर सकते हो सकता है उनके रिलेटिव कहीं और रहते हो, और वो खुद कहीं और। इस बार जो फॉर्म कैंसिल हो रहे हैं, फॉर्म 6, वो इसीलिए हो रहे हैं, जैसे कोई 60 साल का है, वो अब नया खुद का 6 नंबर फॉर्म भर रहा है, तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। वो 60 साल पहले कहाँ गया था भाई? हाँ, तो इस तरह के रिजेक्ट हो 20-30 साल से वो इपिक नहीं बढ़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जैसे 30 साल का वोटर है, उसके साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म लगाए, हाँ जो घोषणा वाला फॉर्म है वो फॉर्म साथ में लगाए, तब आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। बिल्कुल सही। वरना 50 साल वाला अब अपना फॉर्म नंबर 6 अप्लाई कर रहा है, ये कहाँ से उचित है? हाँ, उनके लिए तो बिल्कुल अनुचित है ये। तो उसके साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म लगाए। मेरे इन्होंने पास कह रहे हैं वो आधार कार्ड लगाया हुआ है फॉर्म नंबर 6 में, आधार कार्ड उसी गांव का है, और उनकी उम्र कितनी है आप बताइए? 18 प्लस है और न्यू वोटर है, तो आप उसमें कार्ड के साथ में और भी कुछ गांव का डॉक्यूमेंट वगैरह है। यादूराम जी, कल की ट्रेनिंग में सुपरवाइजर को आना है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है समस्त सुपरवाइजर, सभी सुपरवाइजर्स सभी ALMTs सभी को आना है। उनका नाम शिफ्ट कर दो हाँ, शिफ्ट कर दो। अगर ये जो SDK मूवी सिनेमा है, अगर आपको इस संबंध में और कुछ जानकारी चाहिए तो ऑफिस आ सकते हो आप, तो आपको थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे कि वो वोटर कहाँ का है, पहले कहाँ था, पहले उसका कहाँ नाम जुड़ा हुआ है। 1963 के वोटर को न्यू वोटर में फॉर्म 6 नहीं जी नहीं, उनके लिए जैसा अभी कपिल जी बता रहे थे ना, डिक्लेरेशन फॉर्म अत्यधिक अनिवार्य है। 1963 का वोटर कैसे फॉर्म नंबर 6 भर रहा है? तो वो कितने साल हो गए? देखो वो हो गया आराम से 37 तो वही हो गए, 25 ही हो गए, 37 और 25 लगभग 52 साल का हो गया। 52 साल का है, वो फॉर्म 6 कैसे अप्लाई कर रहा है? 62 का 62 का, वो फॉर्म अप्लाई कर नहीं सकता। ठीक। तो ओके, धन्यवाद सभी BLO साथियों को आज के सेशन से जुड़ने के लिए, और आगामी जो भी सेशन होंगे उनके लिए आप एक्टिव रहें और फील्ड में क्या काम करना है, अगर आपकी कनेक्टिविटी हमसे उपखंड कार्यालय के जो कार्मिक है उनसे बनी हुई रहेगी तो निश्चित तौर पे कार्य आपका आसान